नमस्कार। आज है 26 दिसंबर और आज हम बस एक दिन की सुर्खियों को जोड़कर देखेंगे कि आखिर पूरे भारत में चल क्या रहा है। तो आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले बात करेंगे उन चीज़ों की जो सीधे हम पर असर डालती हैं, फिर थोड़ा जूम आउट करके बड़े सिस्टम्स को देखेंगे। उसके बाद देश की रक्षा तैयारियों पर नज़र डालेंगे और आखिर में वापस आएंगे नागरिकों और हमारे स्पोर्ट्स चैंपियंस की दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं दो सबसे बुनियादी चीज़ों से जो हम सबकी ज़िंदगी पर सीधा असर डालती हैं, मौसम का हाल और हमारी जेब का हाल। तो सबसे पहली खबर है मौसम विभाग की तरफ से। उत्तर भारत के लिए एक चेतावनी जारी हुई है, घने कोहरे और जबरदस्त ठंड की। और देखिए, इसका असर सिर्फ ठंड लगने तक नहीं रहता, बल्कि हमारी रोज की जिंदगी, आने जाने सब पर पड़ता है। और ये कोई छोटा मोटा अलर्ट नहीं है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान, मतलब उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस शीतलहर की चपेट में है। अच्छा, एक तरफ तो ये मौसम की ठंडक है और दूसरी तरफ हमारी जेब पर असर डालने वाली खबरें भी आ रही हैं। कुछ चीजें महंगी हो रही हैं, तो कहीं सरकार थोड़े राहत देने की कोशिश भी कर रही है। ये देखिए, एक ही दिन में दो बिल्कुल उल्टी खबरें। एक तरफ रेलवे का किराया बढ़ गया, सफर अब महंगा होगा, तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने गरीबों के लिए सस्ती कैंटीन और बढ़ा दी हैं। मतलब सरकार की आर्थिक नीतियों के दो अलग-अलग चेहरे एक ही दिन देखने को मिल रहे हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 5 रुपए में भर पेट खाना, आज की महंगाई में ये कम आय वाले परिवारों के लिए कितनी कितनी बड़ी बात है। ये दिखाता है कि सही नीतियां जमीन पर कितना बड़ा बदलाव ला सकती हैं। चलिए, अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं। बात करते हैं उन बड़े अदृश्य सिस्टम्स की जो हमारी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं, यानी देश की अर्थव्यवस्था और डिजिटल दुनिया। यहाँ भी देखिए एक दिलचस्प कंट्रास्ट। एक तरफ आम आदमी पर बढ़े हुए किराए का बोझ पड़ रहा है और दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई पूरी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए बाजार में हजारों करोड़ रुपए डाल रहा है। और ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं है, 22.3 बिलियन डॉलर्स। साथ में 10 बिलियन डॉलर का करेंसी स्वैप। अगर आसान भाषा में समझें तो आरबीआई बस ये पक्का कर रहा है कि बैंकों के पास पैसों की कमी ना हो, ताकि देश की आर्थिक गाड़ी पटरी पर दौड़ती रहे। तो आर्थिक स्थिरता की बात तो हो गई, लेकिन उतनी ही जरूरी है देश की सुरक्षा। और आज के डिजिटल जमाने में सुरक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे पर्सनल डेटा से जुड़ा हुआ है। ये आंकड़ा देखिए जरा, 119 करोड़ लोग। इतने लोगों का डेटा अब नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेट ग्रिड से जुड़ गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि सुरक्षा के लिए सरकारी एजेंसियों के पास अब इस विशाल जानकारी तक पहुंच होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े डेटाबेस का आखिर जमीन पर क्या होगा? इससे हमारी सुरक्षा से जोड़ा कैसे जाएगा? और इसका जवाब हमें मिलता है एक एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस से, जिसका आज उद्घाटन हुआ। मतलब साफ है, इस डेटा का इस्तेमाल सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल को बेहतर बनाने के लिए होगा, ताकि देश को और ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। तो देश की अंदरूनी सुरक्षा तो है ही, साथ ही बाहरी खतरों से निपटने की तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि भारत अपनी रक्षा की ढाल को कैसे मजबूत कर रहा है। अगली खबर समझने से पहले एक टर्म समझना जरूरी है, न्यूक्लियर ट्रायड। सुनने में भारी लगता है, पर मतलब सीधा सा है। जमीन, समंदर और हवा, तीनों जगहों से परमाणु हमला करने की ताकत। और आज भारत ने इसी ताकत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाया है, K4 मिसाइल का सफल टेस्ट। ये भारत की समंदर से जवाबी हमला करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है और देश को एक मजबूत न्यूक्लियर ट्रायड बनाने के और भी करीब ले जाता है। देखिए, ये सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट की बात नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत वाली बड़ी सोच का एक हिस्सा है। ARCI और रघुवंशी के बीच हुआ ये समझौता साफ दिखाता है कि भारत अब डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। अच्छा, इन बड़ी बड़ी रणनीतिक बातों के बाद चलिए वापस जमीन पे आते हैं, दिल्ली चलते हैं और देखते हैं कि आम लोगों की जिंदगी में और खेल के मैदान पर क्या कुछ हो रहा है। दिल्ली वालों के लिए आज थोड़ी राहत वाली खबर है। हवा की क्वालिटी बेहतर हुई है और AQI 234 पर है, जो खतरनाक लेवल से नीचे है। पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये राहत शायद ज्यादा दिन न टिके और प्रदूषण फिर बढ़ सकता है। अब जरा क्रिकेट के मैदान पर चलते हैं, जहां आज किस्मत का खेल देखने को मिला।
विजय हजारे ट्रॉफी में एक तरफ रोहित शर्मा पहली ही गेंद पर आउट हो गए, जिसे गोल्डन डक कहते हैं, तो दूसरी तरफ विराट कोहली ने 70 से ज्यादा रनों की एक जबरदस्त पारी खेली। और बात सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है। फिन स्विमिंग, बैडमिंटन और शतरंज, इन खेलों में भी हमारे एथलीट कमाल कर रहे हैं और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। इसमें चेस प्लेयर दिव्या दशमुख के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश भी शामिल है। तो हमने देखा कि एक तरफ केरल में लोगों को नए फोटो आईडी कार्ड्स मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये दिन आम लोगों की छोटी बड़ी जीतों और उनकी रोजमर्रा की कहानियों से भरा रहा। तो एक दिन और अनगिनत सुर्खियां, मौसम की चेतावनी से लेकर मिसाइल टेस्ट तक, क्रिकेट के मैदान से लेकर आर्थिक नीतियों तक। अब सोचने वाली बात यह है कि आज की इन तमाम कहानियों में से कौन सी कहानी है जो आने वाले कल के भारत की तकदीर लिखेगी।